एक वेब डेवलपर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अप्रोप्रिएट टूल्स को यूज़ करे वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो टूल्स हैं वो आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और कुछ टूल्स का मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। जिस तरह पिछले मॉड्यूल्स के अंदर हम लोगों ने कुछ टूल्स देखे। एक हमारे पास HTML वैलिडेटर का टूल था जो ऑनलाइन टूल है। हम लोगों ने जो क्रोम के अंदर बिल्ट इन डेवलपर टूल्स होते हैं उनको हम लोगों ने देखा। कुछ मैंने आपको एक्सटेंशंस का बताया, यू कैन ऑल्सो ट्रीट दैम एज टूल्स। जिस तरह एक एक्सटेंशन हम लोगों ने लाइट हाउस की जो है वो डिस्कस की, जिसके थ्रू आप जो है वो क्वालिटी श्योर कर सकते हैं एक वेब पेज की। तो कुछ हम लोग टूल्स देख लेते हैं जो हमारे पास कोडिंग के अंदर हमें हेल्प करेंगे कि जब हम लोगों ने HTML का कोड लिखना है या वेबसाइट डेवलप करनी है, उसके अंदर मल्टीपल वेब पेजेस हैं, उनका कोड लिखना है, तो उसके लिए हम लोग कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं। टूल्स को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज में। कुछ हमारे पास विजिबिक टूल्स होंगे, कोड एडिटर्स होंगे, IDEs होंगी, क्लाउड बेस्ड हमारे पास एडिटर्स होंगे, टूल्स होंगे, इन्वायरमेंट्स होंगी, और कुछ हमारे पास कोड प्लेग्राउंड्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। लेट्स गो थ्रू दैम। जो विजिबिक एडिटर्स होते हैं, विजिबिक स्टैंड्स फॉर व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। तो जो चीज़ आपको नज़र आ रही होती है उसके अगेंस्ट जो HTML कोड है वो काइंड ऑफ ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा होता है। मोस्टली विजिबिक एडिटर्स आपके पास आपको डुअल मोड सपोर्ट करते हैं कि उसके अंदर आप चाहे तो HTML का कोड लिखे बगैर आप ड्रैग एंड ड्रॉप से या जस्ट आप टाइप करने से HTML के कंटेंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, फिगर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। टूल बार्स पे आपके पास टैग्स दिए होंगे, इमेजेस के आइकॉन्स दिए होंगे, जहाँ पे आपने इमेज इंसर्ट करना है आप उसको क्लिक करें, उसको ब्राउज करें तो वो इमेज वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो यू डू नॉट नीड टू राइट एनी HTML कोड इन विजिबिक एडिटर्स। और विजिबिक एडिटर्स के अंदर ये भी मोड होगा कि आपके पास जो है वो HTML को आप खुद एडिट करना चाहें तो वो भी आपको उसकी सपोर्ट देते हैं। तो उसके अंदर विजुअल मोड भी होगा जिसके अंदर आपके पास HTML रेंडर्ड फॉर्म में नज़र आ रहा होगा, उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। और उसके अंदर एक टेक्स्ट मोड होगा जिसके अंदर आपके पास HTML कॉन्टेंट्स हैं और उनको आप चेंज कर सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। शायद जो मोस्ट पॉपुलर है वो हमारे पास ड्रीम वीवर है, एडोब इसको मेंटेन कर रहा है। इसके अलावा आपके पास एक इंटरेस्टिंग टूल जो है वो गूगल वेब डिज़ाइनर का है। और फिर आपके पास इट्स क्वाइट ओल्ड टूल बट इट इज़ स्टिल मेंटेन्ड, इट इज़ सी मॉन्की कंपोजर। ठीक है, तो उसके अंदर एक वेब पेज को आप विजुअली क्रिएट कर सकते हैं विदाउट राइटिंग एनी HTML कोड। तो HTML कोड जो है वो ये विजिबिक एडिटर्स खुद से क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, आप अगर एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी HTML का कोड जनरेट कर देता है, लेकिन वो जो कोड है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके अंदर वो स्टाइल्स को भी इनकॉर्पोरेट करता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड होता है। और मोस्टली वो आपके पास मुख्तलिफ ब्राउज़र्स पे वो कोड मुख्तलिफ तरीके से आपको नज़र आएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे और तरीके से नज़र आएगा, क्रोम पे और तरीके से नज़र आएगा। तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड दैट यू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर एडिटिंग और पब्लिशिंग HTML डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आपके पास कोड एडिटर्स होते हैं जो आपको विजुअली रेंडर करके तो नहीं दिखाते, लेकिन आप उसके अंदर HTML का कोड लिख सकते हैं। कोड एडिटर्स आपको सिंटैक्स हाईलाइट कर देंगे, टैग्स को मुख्तलिफ कलर्स से दिखा देंगे, तो वो आपके पास काइंड ऑफ विजुअली आपको जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो कोड को दिखा देंगे। तो इसके अंदर जो आजकल सबसे पॉपुलर है वो आपके पास Visual Studio कोड है। इसके अलावा और भी आपके पास एडिटर्स हैं जिनके अंदर आप HTML कोड लिख सकते हैं और वो आपको फैसिलिटेट करेंगे। टू सम एक्सटेंट ऑटो कंप्लीशन भी वो दे देते हैं और आपके पास डिफरेंट कलर से जो है हाईलाइट कर देते हैं एलिमेंट्स को, एट्रीब्यूट्स को, कंटेंट्स को। तो उसके अंदर कोड करना आसान हो जाता है। कोड एडिटर्स को अगर आप थोड़ा सा इन्हेंस कर लें और पूरे से प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर आप ले जाएं तो उसको आप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहेंगे। उसके अंदर आपके पास कोड एडिटिंग की सपोर्ट भी होती है, ऑटो कंप्लीशन की सपोर्ट भी होती है। उसके अंदर अगर लिंकेज है वेब पेजेस के आपस में, वो लिंकेज जो है वो आपके पास उसके अंदर IDEs उसको सपोर्ट करती हैं। इवन IDEs आपको जो है वो डीबगिंग की सपोर्ट भी देती हैं कि जावास्क्रिप्ट है उसे आपने डीबग करके देखना है तो उसको आप डीबग करके देख सकते हैं। IDEs के अंदर बाय इंस्टॉलिंग अ फ्यू एक्सटेंशंस यू कैन यूज़ Visual Studio कोड एज एन IDE एज वेल। और उसके अलावा फुल फ्लैज जो IDEs हैं, Eclipse है उसके अंदर HTML की सपोर्ट है। और इसके अलावा और भी आपको IDEs मिल जाएंगी जिसके अंदर आप HTML का कोड लिख सकते हैं।
मोस्टली IDEs को यूज़ करते हैं जब आप डायनेमिक कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। डायनेमिक कंटेंट जनरेट करने के लिए कोड लिख रहे हैं, जिस तरह PHP में आप कोड लिख रहे हैं या आप ASP.NET में लिख रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप IDE यूज़ करेंगे। चाहे आप Eclipse को यूज़ करें, आप Microsoft Visual Studio को यूज़ करें, या एक्सटेंशन इंस्टॉल करके Microsoft Visual Studio कोड को जो है वो आप यूज़ करें। इसके अलावा कोड लिखने के लिए हमारे पास क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट्स भी होती हैं, जिसके अंदर आपको अपने सिस्टम पे कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। आप एक वेबसाइट को विज़िट करते हैं, वहाँ पे आप अपनी डेवलपमेंट के लिए कोड लिख सकते हैं। तो जिस तरह आपके पास एक क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट codeanywhere.com है, वहाँ पे भी जाके आप अपना HTML का कोड जो है वो लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, बस आपको एक ब्राउज़र चाहिए और आप वहाँ पे जाके अपना कोड जो है वो लिख सकते हैं। तो आपको फाइल हायरार्की दिखा देगा, सिंटैक्स हाईलाइटिंग दे देगा और मुख्तलिफ फीचर्स जो हैं वो आपको दे देगा। और इसके अलावा आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग इन्वायरमेंट्स हैं जहाँ पे आप अपने वेब डेवलपमेंट को जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो मुख्तलिफ काम आप उसके अंदर करके चेक कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड कोड प्लेग्राउंड्स। जैसा codepen.io है, ये कोड प्लेग्राउंड है। इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा इंटरफेस है। देखें, जब आप वेब पेज के अंदर एक काम कर रहे होते हैं तो आपने उसके अंदर HTML पे भी काम करना होता है, उसकी स्टाइलिंग के लिए आपने स्टाइल शीट्स पे भी काम करना होता है, और फ्रंट एंड इंटरेक्टिविटी के लिए आपने उसके अंदर जावास्क्रिप्ट पे भी काम करना होता है। अब ये जो codepen.io है, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग प्लेग्राउंड है जिसके अंदर आपको वो HTML पेज, CSS, जहाँ पे आप स्टाइल्स लिखेंगे, और जावास्क्रिप्ट, तीनों को आपको वो एक एडिटर उसका दे देता है, और फिर आप उसके अंदर तीनों के अंदर इकट्ठे आप काम कर सकते हैं। और जो काम आप कर रहे होते हैं, नीचे वो चीज़ रेंडर होके आपको डिस्प्ले भी हो रही होती है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल विच यू शुड एक्सप्लोर। इसको आप ट्राई करें। मुख्तलिफ इसके अंदर आप HTML का कोड, और फिर जब हम लोग CSS और जावास्क्रिप्ट को करेंगे तो उसके अंदर आप लिख के इसको ट्राई कर सकते हैं।